सना मक्की कोरोना वायरस में किसी सूरत भी फायदामंद नहीं है। ये सिर्फ पेट और बड़ी आंत के लिए फायदामंद है, और वो भी अपने मुआलिज के मशवरे से इस्तेमाल करें। दूध पिलाने वाली माएं और हामला खवातीन सना मक्की को बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। स्पेन में पाकिस्तानी डॉक्टर सहरिश कुल ने दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। सना मक्की बेसिकली जिसको हम सेना लीव्स भी कहते हैं, इसकी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, कॉन्स्टिपेशन के लिए इसका इस्तेमाल होता है और इसके अलावा इसकी लैक्सेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। इसमें दो सब्सटेंसेस शामिल हैं जिसमें सेनोसोनाइड और अर्थाकिनोन शामिल हैं जो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, और बेसिकली एक हर्बल मेडिसिन है जिसका ज़्यादातर इस्तेमाल कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट के लिए ही इस्तेमाल की जाती है, और लैक्सेटिव प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से पेशाब का बार बार आना भी इसमें शामिल है। बॉडी में आपकी कहीं पे भी सूजिश हो तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी ये यूज़ करते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल जहाँ तक कोरोना वायरस से रिलेटेड है तो उसमें कोई भी हमारे पास ना तो इसकी प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है कि हम उसको इसके लिए रिकमेंड कर सकें। इसके अलावा ये प्रेग्नेंट वुमेन, दूध पिलाने वाली माएँ और 12 साल से जो कम बच्चे हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल 7 दिन से ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। इसके लिए उसको हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी लैक्सेटिव प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से बार बार पेशाब का आना इसमें शामिल है, जिसमें आपकी बॉडी में ज़्यादा एक अरसे से अगर प्रोलॉन्ग्ड उसका इस्तेमाल करें तो बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस भी हो सकता है, पोटेशियम की कमी भी हो सकती है। इसलिए इसकी सिर्फ 3 मैंने आपको जैसे बताया उसकी इंडिकेशंस हैं, उसके अलावा हम इसको बाकी चीज़ों में इस तरह रिकमेंड नहीं कर सकते। और कोविड-19 के लिए तो हमने इसका बिल्कुल अभी अपने हॉस्पिटल्स में यहाँ स्पेन में इसका इस्तेमाल नहीं किया और ना ही हम इसको भी रेकमेंड भी कर रहे हैं। आप कॉमन फ्लू में जैसे कि इसको लोग इस्तेमाल करते हैं तो वक्ती तौर पे तो आपको वो कंफर्ट या रिलीफ दे सकता है, लेकिन पेशेंट का सीरियस होने की सूरत में आपको अपने नज़दीकी हॉस्पिटल से रब्ता करना चाहिए, और ख़ुद से कोई भी ऐसा जो कावा या ट्रीटमेंट है वो आप ज़्यादा देर के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते अपनी बॉडी में। जैसे टॉक्सिन्स रिलीज़, आप बेशक ये थोड़े आप जब 1 हफ्ते के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं, टॉक्सिन रिलीज़ करता है तो पेशेंट को एक फॉल्स सेंसेशन मिलती है कि वो ठीक है, लेकिन इसका इस्तेमाल एक वक्त से ज़्यादा अगर आप इसको हफ्ते से ज़्यादा इस्तेमाल करें तो वो डेंजरस, जैसे मैंने आपको बताया, साबित हो सकता है आपके इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस की वजह से। तो आप कोई भी चीज़ जो भी इस्तेमाल करें वो डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर आप इस्तेमाल ना करें। और कोविड-19 के सबसे जो बेस्ट प्रिवेंशन है वो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क का इस्तेमाल है, हाथों को बार बार धोना उसमें शामिल है। जो वो बातें हैं जो हम बार बार इनका पहले भी जिक्र कर चुके हैं, लेकिन ये सब चीज़ें हमारे लिए इस वक्त करना ज़रूरी है।